हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडियल ट्यूशंस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है आपका अगला टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स, यानी जो भी हो। हमने पिछली कक्षाओं में हमने कहाँ तक बात किया था, सब्ट्रैक्शन तक बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ हमारी बातों को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद अगर हम बात को समझ लेंगे, जो हमारे इसके पॉइंट्स होंगे, जो इसके करने के रूल होंगे, अगर समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके जनरली हम इसके लिए फार्मूला बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये फार्मूला कुछ हमारा होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन जो है आपको सिंबल से कर रहा है, ठीक है ना। सिंबल मतलब क्या होता है, चिन्ह। चिन्ह कितने होते हैं, माइनस प्लस, यही होते हैं। बस अमूमन माइनस प्लस ही आएगा, जानते हैं माइनस प्लस ही है। सिंबल तो मेन यही होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, कांस्टेंट का कर देना है कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट का कांस्टेंट नंबर से। उसके बाद लास्ट क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल का हमें क्या कर देना है, वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बस इन 3 पॉइंटों को अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से ना, तो आपका पूरा आंसर सबका सब सही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ बातों का अगर समझे हैं तो इस बात को भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पे जो है माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस होगा, तो वहाँ आपको क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। वहाँ आपको ये नहीं देखना है कि जो नंबर में बड़ा है उसके सामने माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही लिख देना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस लिख देना। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, तो प्लस ही होता है। बस इस बातों को अगर समझ लेंगे ना, तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को बहुत बखूबी समझिएगा, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन या मैथ ही हो, ठीक है ना। मैथ से बच्चे अधिकतर डरते हैं, लेकिन अगर याद रखिएगा, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ हमें और अत्यधिक डराने लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोग अच्छा मान लेते हैं या हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि ये नहीं है, ये चीज़ हमसे हो जाएगा, तो कार्य आप हमेशा कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी मैथ को ऐसा करो। जैसे आप क्रिकेट को खेलते हो, बस मैथ को भी ऐसे खेलना शुरू कर दो, वैसे मजा लेना शुरू कर दो। देखो, मैथमेटिक्स एकदम आसानी से ना समझ में आने लगे तो फिर बताना आप लोग कि हाँ सर ने गलत बोला था, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स को क्या कीजिए, एकदम डर उससे निकाल दीजिए, ठीक है ना। आप उसे प्ले कीजिए, क्रिकेट खेलिए, समझिए, फुटबॉल करिए, ठीक है, फुटबॉल की तरह मारिए उसे, तब आपको अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स समझ में आएगा। अरे मारने का मतलब ये नहीं कि भाई उसे पैर से मारते जाओ किताबों को, ऐसा नहीं है। मतलब उसके हर थ्योरम को, हर पॉइंट को ऐसे ही मारिए जैसे फुटबॉल या बॉल को मारते हो आप क्रिकेट में, कि मार देते हो बाउंड्री बाहर चला जाता है, वैसे ही उसे भी मार दीजिए, आपके दिमाग में चला जाए, ठीक है ना। ये दिमाग जो है ये पूरा आपका बाउंड्री है, ठीक है। मार दीजिए, इसके अंदर आ जाए। अगर इसके अंदर आ गए अच्छी तरीके से ना, तो पूरा आप समझ में हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हम समझेंगे। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा सिंबल से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, वेरिएबल का वेरिएबल से करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दे रखा है 5x का मल्टीप्लिकेशन करना है 3x प्लस 8 से। देखिए, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिजिट दे रखी हो, देखिए इसमें कितने हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और भी बढ़ सकती है, तो बढ़ जाएंगे तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको बात को क्या समझना है कि हमें ये जो बाहर वाला पॉइंट दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ करना है। किसके साथ करना है, दोनों के साथ करना है। अब कुछ पॉइंट को समझिएगा। अगर मान लीजिए कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई वेरिएबल्स होता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ जाते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ जाता है, ओके। अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल से होगा तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ जाएगा। बट अगर वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल से होगा, तो याद रखिएगा उसमें क्या होते हैं, पावर क्या हो जाते हैं, पावर क्या हो जाते हैं भैया, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पावर अगर जैसे मान लीजिए इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये 2 पावर दे रखा है और ये 1 पावर दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 पावर मान लेते हैं, तो 2 और 1 कितना पावर हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। कितना पावर हो जाएगा, 3 पावर। ऐसे ही मान लीजिए x पे क्यूब दे रखा है और x पे स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इस पे पावर 3 है, इस पे पावर कितना है, 2, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको पावर और पावर क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट वेरिएबल का कांस्टेंट वेरिएबल ही वैल्यू आ जाता है। लेकिन वेरिएबल का अगर
वेरिएबल्स करेंगे तो हमारा क्या दे देगा, पावर ऑफ पावर ऐड हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसे करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। देखिए 5x दिया है ना, तो 5x यहाँ बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 5x अगर नहीं दिख रहा, देखिए सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बदल देते हैं इसे। देखिए जैसे दे रखा है 5x, बाहर यही है ना, अब अंदर कितने, देखिए 2 डिजिट दे रखे हैं, 3x प्लस में 8, तो देखिए एक ब्रेक यहाँ पे लिख लीजिए 3x, क्या लिख लेंगे 3x। फिर उसके बाद क्या दे रखा है 5x का, फिर एक बार मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, प्लस में 8 के साथ। देखिए ये हमारा ट्रिक है, इसे करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, अच्छी तरीके से हर पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप देखिए 5 का, देखिए पहला काम क्या होगा, सिंबल का सिंबल से, तो इसके सामने कोई भी सिंबल नहीं यानी प्लस का प्लस, और इसके सामने भी कोई सिंबल नहीं यानी प्लस का, तो प्लस का प्लस से होगा तो क्या होगा प्लस। 5 3 कितना होता है 15, यक्स का यक्स से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया था वेरिएबल का अगर वेरिएबल से होगा तो पावर ऑफ पावर क्या हो जाएगा ऐड, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं थे एक, इसके ऊपर कुछ नहीं थे एक, एक और एक कितना होता है 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 5 8 जा 40। अब देखिए आपको बताए थे ना कि वेरिएबल अगर कांस्टेंट का होगा तो क्या आएगा, वेरिएबल कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसके साथ एक्स जुड़ा है तो एक्स लिख दीजिए, यानी ये आ जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। 15x स्क्वायर प्लस में 40x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे आप नॉर्मली तरीके से भी कर सकते थे। देखिए 5 3 जा 15 लिख देते आप, x का x से कर दे तो x स्क्वायर आ जाता, फिर प्लस 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 होता, 5 8 जा 40, इसके साथ x जुड़ा है तो x जोड़ दीजिए, ओके। अगर यहाँ पे भी x y या y होता तो उसका भी मल्टीप्लाई करना होता। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इसे टेस्ट कर दें। चलिए भाई, दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं जो है अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो पहला काम तो पहले आप तोड़ लीजिए अच्छी तरीके से, तोड़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर माइनस एक्स लिख दीजिए, फिर यहाँ क्या लिखा है प्लस में 4y, ऐसे कर दीजिए, आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, देखिए माइनस का प्लस से हो जाएगा तो क्या होगा माइनस 9 3 जा 27, और यक्स का यक्स से होगा तो क्या होगा यक्स पे स्क्वायर, पावर और पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 4 जा 36, माइनस प्लस माइनस हो गया 9 4 जा 36, यक्स का वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स वाई। यही आपका क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का प्रॉपरली तरीके से आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है कि पहला काम सिंबल से सिंबल का मल्टीप्लिकेशन, फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल का वेरिएबल से। ये सिंबल को अपनाते जाइए, रूल को अपनाते जाइए कि कांस्टेंट और वेरिएबल का होगा तो कांस्टेंट वेरिएबल देगा, वेरिएबल वेरिएबल का होगा तो पावर पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। बस ये बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, -8x का करना है -3x से -4x से। तो पहला काम तो आप क्या कीजिएगा नॉर्मली कर लीजिए, -8x है, देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस में 7x लिख दीजिए, बिकॉज देखिए टर्म्स देखिए सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस सेम माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56, x स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है जोड़ क्यों दिए, तो आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। देखिए -8x, फिर तोड़ दीजिए -3x को, फिर -8x, फिर -4x को, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 56 x स्क्वायर ही आंसर आएगा, ओके। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अनदर टाइप के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए अनदर टाइप के बारे में हम लोग क्वेश्चन पे समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, 2x का करना है 5x - 10y प्लस में 5 से,
ओके, इससे हमें करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम हमारा रूल नेम जो नियम होगा सेम रहेगा हमारा। क्या करते हैं भाई, 2 का करते 5 से, तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 x का x है तो x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 10 जा 20, x का y से तो xy, फिर देखिए प्लस 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 2 5 जा 10, x इसमें जुड़ा जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे जुड़ने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप नॉर्मली तरीके से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपरली आंसर। चलिए अनदर क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए टर्म्स का नंबर अब 5x + 7 से करना है, इसका 3x + 4 से। देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग करेंगे। तो पहला काम क्या होगा, हमारा तोड़ने का काम होगा। तो देखिए 5x को तोड़ दीजिए, जो पहले है तोड़ दीजिए, फिर ये 3x प्लस में 4 को। देखिए जिस डिजिट को आप तोड़ेंगे उस डिजिट को तोड़ने के बाद जो होगा, जो नंबर बचे रहेंगे उन्हें हमें 2 बार लिखना होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होना होता है। तो अब +7 बचा है तो +7 उतार दीजिए, फिर इसे उतार दीजिए 3x प्लस में 4। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, x स्क्वायर प्लस 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 5 4 जा 20, x लगाए तो x लगा दीजिए, प्लस 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 7 3 जा 21, x लगाए तो x लगा दीजिए, प्लस 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 7 4 जा 28, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए 15x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो x परिवार है तो जोड़ दीजिए इसे, प्लस 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 कितना हो जाएगा 41x, क्योंकि 20 और 21 को ऐड करेंगे, प्लस 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 होता है, 20 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 41x, प्लस में कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 20। यही आपका क्या हो जाएगा, इस वाले का भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टर्म्स चाहे जितने हो जाएं वो मैटर नहीं करता, आपको तोड़ना आना चाहिए, ये नियम आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप कोई भी आंसर लगा सकते हो अच्छे तरीके से। चलिए कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दे रखा है आपका सॉरी 3y - 8 5y माइनस में 1, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ना। ठीक है, तो क्या करना होगा, नियम कानून सब हमारा सेम ही रहने वाला है। तोड़ लीजिए 3y को, अंदर क्या बचेगा जल्दी बताइए 5y माइनस में 1, फिर इधर आ जाइए -8y को यहाँ बाहर लिखिए, फिर क्या कहेंगे 5y माइनस में 1, सॉल्व करते जाइए भाई, आंसर आपका आ जाएगा। 3 5 जो कितना होता है 15, y कितना होता है y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, y लगाए तो y लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस 8 5 जा 40, y लगाए तो y लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8। ओके, सही आ रहा है। तो भाई अब क्या हो जाएगा, देखिए 15y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 43y, y परिवार है ना, प्लस में 8, ये आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, पहले आपको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद क्या करना है, पहले नंबर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इस नंबर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन। देखिए याद रखिएगा आपका गलत कहाँ होगा, जब आप सिंबल में गलती करोगे तभी गलत हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो अच्छी तरीके से आता है। ठीक है ना, सॉरी भाग नहीं, गुणा तो आपको अच्छी तरीके से आता है। क्लियर बात हो गई। तो ये रहा अनदर टाइप के क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7 2x प्लस 3 से करना है। ठीक है ना, देखिए याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो देखो पहले वाले को आप मत तोड़िएगा, क्योंकि पहले वाले को तोड़ेंगे तो ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा, तो आप दूसरे वाले को तोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x, इसके अंदर उतार दीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7, फिर प्लस का 3 लिखा यहाँ रखिए, फिर यही उतार दीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। अब देखिए शानदार तरीके से हम लोग करते जाते हैं। ठीक है ना, देखिए प्लस 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 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है क्योंकि कोई भी वेरिएबल ना हो उसके पहले हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, x का x स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा x पे क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, x स्क्वायर
प्लस 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 2 का 7 करेंगे कितना हो जाएगा 14 और x लगा दीजिए प्लस 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 3 का x करेंगे 3x स्क्वायर ओके प्लस माइनस माइनस 3 जा 9x प्लस 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 3 7 जा 21 ओके ये आ गया आपका परफेक्ट। अब देखिए हमें क्या करना है ऑर्डर में करके हमें क्या कर लेना है ऐड कर लेना है ओके। तो देखिए 2x क्यूब कहीं x क्यूब और कहीं दिख रहा है क्या नहीं छोड़िए हटाइए। अब x स्क्वायर वाले को लगा दीजिए 6x स्क्वायर ये x स्क्वायर है ठीक है ना सेम ऑर्डर में लगाना है हमें ना। फिर क्या बचा 14x x वाले को लगा दीजिए माइनस 9x प्लस में 21। अब देखिए 2x क्यूब ये देखिए ध्यान से माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर क्योंकि भाई सेम बताया था ना आपको अगर वेरिएबल वाले परिवार होंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये देखिए परिवार सेम है ना x स्क्वायर परिवार तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 जो है वो माइनस में है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में 3x स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 5x क्योंकि नंबर में देखिए 14 बड़ा है ओके प्लस में 21 ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन का सबसे लास्ट और थर्ड पॉइंट जो टाइप होता है। पहले हम लोग सिंगल का पढ़े फिर डबल का पढ़े अब तो ये क्या हो गया ट्रिपल का हो गया। देखिए 1 2 3 अब इससे 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है आप आसानी तरीके से कर सकते हैं ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देना है ठीक है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा राइट डाउन कीजिए। ये रहे आपके घर के क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 9 2x माइनस में 10। दूसरा नंबर आपका होगा 3q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर और एक लास्ट होगा माइनस 8x माइनस 3x माइनस 4x। ये आ रहे आपके 3 क्वेश्चन जो आपको घर से करके लाने हैं यानी घर से करके यहाँ पे नहीं लाने स्टूडियो में। स्टूडियो तो आप लोग को मालूम भी नहीं होगा कहाँ पे है ठीक है। आपको क्या करना है इसका आंसर जो होगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे क्या कह सकते हैं आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसमें हमारा योगदान नहीं आपका कुछ ज़्यादा योगदान रहता है ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए ठीक है। लाइक कीजिएगा और भाई कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमें पता तो चले कि हमारे बच्चे जो हैं कितना समझ रहे हैं या कितना नहीं समझ रहे हैं। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में डिवीज़न के साथ यानी अलजेब्रा का डिवीज़न के साथ ठीक है ना। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।